ठीक है। यस सर। चंद्रमा के बारे में किसका बच्चा है जी? पृथ्वी का। पृथ्वी का जो है बच्चा है। और कैसा बच्चा है? एकलौता बच्चा है। यानी पृथ्वी का बाल बच्चा जो है एक ही है, वो है चंद्रमा। इसी को बेटा मानो बेटी मानो, और वो उसका नाम क्या है? चंद्रमा। ठीक है। यस तो सर। हम लोगों ने जो है पहले भी देखा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, है ना। हम लोग ने कुशल तारे परिकल्पना के आधार पर देखा था, एकल तारे के आधार पर और द्वैत तारे के आधार पर जो है कई विद्वानों का हम लोगों ने मत को देखा था न। उसमें देखा था कि जो है एक तारा पर वर्तमान में था पहले से मौजूद, और दूसरा तारा तेजी से चमकता हुआ आया और टकराया, और टकराने से जो है कई भागों में बट गया। फलस्वरूप जो है 8 ग्रह बटे, और 8 ग्रहों में से जो है वो सभी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, और ग्रहों से भी जो है छोटे छोटे भाग में बटे और वो उपग्रह कहलाए। तो इसी प्रकार की कुछ कुछ बातें आएगी। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक अकेला प्राकृतिक ग्रह है, प्राकृतिक, वो कोई मानव के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। ये बात हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं एक पुरानी विचारधारा आई है, कह रहा है कि 1838 में सर जॉर्ज डार्विन महोदय का क्या कहते हैं। ये जो है चलते चले यस सर। चलिए। तो 1838 में सर जॉर्ज डार्विन महोदय ने क्या कहा है? कहा है कि शुरू में पृथ्वी और चंद्रमा क्या कर रहा था? तेजी से घूम रहा था, और दोनों एक ही था, एक ही पिंड में था। क्लियर? दोनों क्या थे? एक ही पिंड में थे। और कह रहा है कि ये जो है बात कौन कह रहे हैं? सर जॉर्ज डार्विन महोदय। अब आगे कहते हैं कि पिंड डबल की आकृति में जो है इसका बदलाव हो गया। ठीक। यस सर। यह जो है पूरा क्या हुआ कि पूरा जो है पिंड डबल की आकृति में बदल गया, और ये क्या हो गया? अचानक अंत तो गतवाए टूट गया। तो पिंड डबल आ जाएगा आपको यहाँ, क्योंकि आप जो है प्रश्न दूसरे तरह से पूछता है, प्रतियोगिता परीक्षा में भी और जो है कोई अन्य परीक्षा में भी कहता है कि पिंड डबल क्या है। तो पिंड डबल जो बीच में पतला और किनारे से मोटा न, वो हमारा पिंड डबल होता है। बीच में कैसा? पतला। बीच में सुटंगी न जी। बीच में सुटंगी ऐसे कह सकते हैं। बीच में पतला और किनारे से मोटा। देख रहे हैं, इधर भी मोटा और इधर भी मोटा, बीच में कैसा हो गया? पतला हो गया। इसी को हम पिंड डबल कहते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। लेकिन अब यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा कि डार्विन का जो है ये विचार जो है उतना संतुष्ट नहीं है। एक और चीज बोला है, उसके बारे में क्या कहते हैं कि डार्विन कहते हैं कि चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर स्थित है। लेकिन ये बात पचता नहीं है। विद्वान बोलते हैं कि ये बात जो है कुछ गड़बड़ सड़बड़ लग रही है भाई। चलो, विद्वान का कहना है, उनका बात को मैं कह रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग कि चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में फिर जो है 1 मिनट फिर क्या हाथ चला गया? हाँ ठीक है। चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि बड़े टकराव के कारण हुआ है। वो टकराव के कारण कि जब जो है मंगल ग्रह से 1 से 3 गुना बड़ा जो है हिस्सा आकर के पृथ्वी में आकर के क्या हो गए? टकरा गए। टकराने के फलस्वरूप पृथ्वी के भाग टूट गए, और उससे जो है उपग्रह का निर्माण हुआ, जो हमारा उपग्रह चंद्रमा बना। अब इसे को क्या कहते हैं? जैसे हम उस क्या कहते हैं? उस द बिग स्लैप है ना, द बिग स्लैप के नाम से जाना जाता है। कि बिग स्लैप किससे संबंधित है? तो चंद्रमा की उत्पत्ति से संबंधित है। क्लियर? और वो टकराव कितना हुआ? 1 से 3 गुना मंगल ग्रह से बड़े चट्टानों से टकराया था पृथ्वी, तब जो है टूटा। और ऐसे तो जान रहे हैं आप लोग सब, बच्चा बुतरू सब जानता है, चंद्रमा की उत्पत्ति 4.44 अरब वर्ष पहले। क्लियर? यस सर।